ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम मुंगेर जिला के हाजी सुजान और वार्ड नंबर 20 में एक पहचान एनजीओ है, लाइफ फाउंडेशन है, उसी के ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे बीच में वैसे एक शख्सियत हैं जिनकी मैं पहचान दूं तो बड़ा अल्प होगा, क्योंकि वो खुद की पहचान है और फिर भी मेरा ये सौभाग्य है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी पहचान दूं। हमारे बीच में अफसाना प्रवीण है, जो कि पहचान लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की फाउंडर हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग जुलाई 2014 में इन्होंने मुंबई से की थी और अभी वहाँ बहुत सारे कार्य करने के बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि वहाँ नौकरी 50,000 सैलरी थी, वहाँ की नौकरी छोड़कर अपने वतन में आए हैं और अपने वतन के लोगों को धरातल पर जो मनुष्यता होती है, मनुष्यता को उसकी पहचान और उसके सेवा में, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, उस सेवा का कार्य करने के लिए ये अपने यहाँ मायके में आई हैं, मायके ना ससुराल में आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पहचान लाइफ फाउंडेशन की फाउंडर हैं। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ इनकी जो वर्क्स है, पहचान की दी स्ट्रीट स्कूल है, पहचान की दी हेल्थ केयर है और पहचान स्पोर्ट्स स्कूल है, और चाय के चर्चा और परिचर्चा पे हमारे बीच ये समय दी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये विगत 6 साल से मुंगेर में अपनी एनजीओ के माध्यम से धरातल पर कार्य कर रही हैं। और आपको यह भी बता दूं कि ये यहाँ से कितनी बड़ी शख्सियत हैं, महिला हैं और सेविका के तौर पर यहाँ की जनता के बीच हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये यहाँ के मेयर उपमेयर के प्रत्याशी के तौर पर इनको आना चाहिए था, लेकिन इनकी सोच और इनकी महानता, इन्होंने बताया कि मैं यहाँ वार्ड नंबर 20 से भावी वार्ड पार्षद के रूप में अपनी भावी प्रत्याशी के तौर पर आपके चैनल के माध्यम से आना चाहता हूँ। इनकी कुछ सोच है, ये जो मुंगेर नगर निगम और मुंगेर के 1 से 45 वार्डों को दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ जनता की अदालत में जनता के द्वारा अगर इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ये दिखाएंगे कि हाँ, वार्ड पार्षद का भी कोई कार्य होता है, वार्ड पार्षद भी कुछ होता है और वार्ड भी कुछ होता है। ये दिखाने के उद्देश्य से और सपना लिए हुए बॉम्बे से यहाँ वहाँ की दुनिया को देखे हैं इन्होंने, वहाँ पर अपनी जनसेवा और जनकार्य किए हैं, वहाँ से आकर यहाँ अपनी सेवा देने के लिए वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी के तौर पर वार्ड पार्षद के रूप में ये आना चाह रही हैं। हमारे चैनल पर इन्होंने समय दिया है। सर्वप्रथम हमारे चैनल मोर न्यूज़ 18 पर आने के लिए आपका स्वागत है मैडम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े एनजीओ को, जहाँ तक मुझे चाय और चाय की परिचर्चा में हम लोग एक जगह हुए हैं और ख़ास तौर पे आपके आवास पे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैडम, इतनी सारी आप लोगों की जो दर्द है, मैं देख रहा हूँ आपकी जो यहाँ पर बुक्स वगैरह है आपकी एनजीओ की, आपका कार्य को मैं देख रहा हूँ, इससे लग रहा है कि इतनी सारी समस्या जितनी है जो मानव सेवा उसको आप पूरी तरह यहाँ कर रहे हैं, फिर भी आप उतने बड़े महाराष्ट्र से वहाँ से आकर यहाँ की जो वार्ड नंबर, चूँकि आपकी यहाँ ससुराल है और यहाँ आप चाहते हैं कि वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ हम अपना समय दें और वार्ड पार्षद के रूप में जनता के बीच जाकर जनता के समस्या का हल करें। लेकिन मैडम, मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ कि आप तो ऑलरेडी इतने बड़े संस्था को चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, एक वार्ड पार्षद आपके सामने, वार्ड पार्षद का जो सीट होता है वो एकदम छोटा सा अल्प पड़ जा रहा है। जितनी सारी आपकी मैं देख रहा हूँ एनजीओ की फंक्शंस और यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके द्वारा कितनी कार्य यहाँ किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ विजन लेके आप मैडम कुछ आए होंगे, कुछ सपने और कुछ इरादे होंगे कि आप मुंगेर में कुछ करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इरादे हैं और इरादे पक्के हैं, बुलंद हैं और वैसे इरादे हैं जिससे पूरे वार्ड को बिहार के मैप पर रिकॉग्नाइज किया जाए कि यहाँ पे वो वार्ड 20 है जहाँ पे राष्ट्रपति अवार्ड मिला और जहाँ पर लोगों ने एजुकेशन में एक अलग स्तर प्राप्त किया है। तो मेन फोकस है कि मैं उसी तरीके से काम करूं कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, पूरे बिहार के मैप पर वार्ड 20, मुंगेर वार्ड 20 को रिकॉग्नाइज किया जाए। और ये छोटा सा जगह होगा, काम करना आसान होगा और ये चैलेंज मैं लूँगी क्योंकि वार्ड पार्षद का मतलब ही अभी तक मैंने कुछ और ही देखा है, सिर्फ नाली कचरा
और सड़क इतने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन एक वार्ड काउंसलर के हाथ में एजुकेशन सिस्टम को सही करने का पावर है, विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का पावर है। वो अपने वार्ड की महिलाओं को एक्टिव, सामाजिक और इन सब चीज़ों में बढ़ा सकें, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। वो जब चाहें तब अपने जो भी गर्ल्स हैं, जो ड्रॉप आउट हैं बच्चियां, उन पर फोकस करके उनके लिए कुछ स्कीम, जो सरकार की स्कीम निकलती है, बहुत सारे स्कीम हैं। नीतीश जी ने तो मतलब चीज़ें ही बदल दी हैं एजुकेशन को लेकर। तो वो सारी चीज़ें हमारे वार्ड तक कैसे पहुँचे और वार्ड से उन बच्चों तक, उन महिलाओं तक, उन लोगों तक कैसे पहुँचे, उस पर मेन वर्क करना है। जी मैडम, चलिए आपकी थॉट्स को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो योजना दी जाती है वो तो धरातल पे आती ही नहीं है। उसको तो धरातल पे आप पूर्व से आप अपने एनजीओ के माध्यम से रखे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सोच है कि नहीं। आपने बताया कि हम बिहार के मैप में 20 नंबर वार्ड 20 को देखना चाहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी सोच है। और ऐसा यहाँ भी मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम के द्वारा यहाँ एक पंचायत है, उस पंचायत के मुखिया को भी मुंगेर में सम्मानित किया गया था। उस सोच को लेकर आप अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सोच है। मैडम, मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो देख रहे हैं मैडम, बिहार में सबसे ज़्यादा जो आप महिला हैं, महिला के ऊपर अत्याचार हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ तक करप्शन की बात आए, जहाँ तक आप देख लीजिए गंदगी की बात आए, तो ये सब चीज़ों पर कैसे अंकुश होना चाहिए, ये एक विजन हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हर वार्ड को कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हर जगह यही पा रहे हैं कि सिर्फ वो किताबी तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये हुआ, धरातल पर तो कुछ नहीं है। मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसको धरातल पर लाने के लिए क्या आप विजन और क्या क्या हो सकता है जो कि आप कर सकते हैं? धरातल पर लाने के लिए ना आना किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी स्कीम को, अगर वो ग्राउंड स्तर पे नहीं आता है, वजह कौन होता है? अगर आपके मान लीजिए कि मंत्रालय से कोई स्कीम निकला, मंत्रालय से फिर डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट से डीएम के टेबल पे होता है, डीएम के टेबल से फिर स्प्लिट होते होते वार्ड तक पहुंचता है। अगर वार्ड काउंसलर में वो काबिलियत ही नहीं है कि डीएम के सामने अपने प्रोजेक्ट्स को रखे, या जो स्कीम चालू हुआ है सरकार का, उस स्कीम के अंदर हमारे वार्ड से कितने लोग उसके लाभान्वित होने चाहिए, वो प्रोजेक्ट वहाँ पे रखे, तब तक वहाँ से चीज़ें कैसे उठा सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि स्कीम्स क्या हैं, कैसे हैं, उसकी जानकारी रखना। उसकी जानकारी लेकर जो भी उसके मतलब रेपुटेटेड लोग हैं, जो जिसके अंदर वो चीज़ें आती हैं, उनसे बात करना, उनसे बात करके अपनी चीज़ें रख करके वो स्कीम यहाँ तक लाना। तो जानकारी मेन होनी चाहिए कि वार्ड काउंसलर का सिर्फ यही नहीं है कि मैं बार बार कहूँगी कि यहाँ पे वार्ड काउंसलर का एक ही जिम्मेदारी होता है, नाली कचरा सफाई। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नगर निगम करके देगी, बस आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जहाँ पे दिख रहा है अगर काम नहीं हो रहा है तो आप अपने पावर का इस्तेमाल करिए, आप उनके सामने बात रखिए, वो अपना काम करा के देंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप और क्या चीज़ करा सकते हैं, तो जो भी चीज़ें उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए मैडम, धन्यवाद आपको। आपकी कथन ये है कि अगर केंद्र से रुपया चलता है तो यहाँ आते आते 25 पैसे हो जाते हैं, और ये आपके बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में हमारे चैनल पर आए थे तविश राजा साहब, उन्होंने भी बताया था कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर और वार्ड पार्षद की क्या पावर होती है, मेयर का क्या पावर होता है, और आप लोग प्रेस से हो, प्रेस क्लब कैसे लाया जाता है, प्रेस क्लब को फंड कैसे आती है, या तो कुछ लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ बैठ गए हैं और बैठ के ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको बता दूं, इनकी पुनः फिर एक बार परिचय दे दूं कि अफसाना प्रवीण जी हैं और पहचान एनजीओ की फाउंडर हैं। और मैं आपको बता दूं व्यूअर्स को कि इनके एनजीओ में जितनी सारी सुविधाएं ये यहाँ के जनता जनार्दन को दे रहे हैं, और इनके एनजीओ में उतने सारे एम्प्लॉई हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और धरातल पर बिहार के मानचित्र पर 20 नंबर वार्ड को लाने के लिए सपनों के साथ वार्ड पार्षद के रूप में आना चाह रही हैं। और इनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, और साथ ही देखना चाहता हूं कि जनता की अदालत में इनकी जो मांग है वो पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18, बने रहें मॉर्निंग न्यूज़ 18 में।